हेलो बच्चों, मेंटर सेरा पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को मिलेगा यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों का ठीक ठीक ढंग से रिवीजन करके जाइए ताकि आपका जो है अच्छा से अच्छा अंक आ सके आपके एग्जाम में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर वाले प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि कौन ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यानी 2024 जो 1 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है उस एग्जाम में आएगा। यानी कल आज 31/1/2024 है। आज मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो का मकसद है कि आप लोग इन प्रश्नों को देखकर जाएं, रिवीजन करके जाएं और यह प्रश्न आपके लिए काफी मददगार साबित हो। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे कल यानी 1/2/2024 को। पहला पेपर जो होने वाला है वो बायो का पेपर है। तो बायो के प्रश्न को हम लेकर आए हैं और इस वीडियो को और ज्यादा प्यार देंगे तो हम एक दिन पहले और क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। अभी हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है आपका बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं, यानी बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न को बच्चों एकदम देखकर जाइएगा। उसके बाद बीटी कॉटन के बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपका अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी अपरा क्या होता है, अपरा को भी देख लीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम आएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न है आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो और इसके प्रभाव को भी लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका प्रभाव क्या है, इसे भी आपको लिखना है। तो यह भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न अगर बात करें तो अगला प्रश्न है आपका अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं और अंतः प्रजनन क्या होता है, इस टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें, यानी इस प्रश्न में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है इसे भी बताना है और इसके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका जीएम फसल क्या होता है और जीएम फसल के लाभ क्या है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालिए। अंतरजात प्रतिरक्षा क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद है मेटास्टेसिस। मेटास्टेटिस क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो हो जाएगा इसमें आपको संक्षिप्त में जीआईएफटी तकनीक क्या होता है इसके बारे में बताना है कि जीआईएफ तकनीक होता क्या है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। टोटल इसमें हमने आपको 20 प्रश्न लिया है आपके लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है और भारत में पाए जाने वाले 2 ऐसे हॉटस्पॉट और उनकी विशेषता को भी बताना है। 2 हॉटस्पॉट को बताना है और उनकी विशेषता को भी बताना है, ठीक है।
अब है अगला प्रश्न, अपसारी और अभिसारी विकास में अंतर बताइए, यानी अपसारी और अभिसारी विकास में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखें। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया गया है कि मनुष्य के किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकार के को बताइए, यानी मनुष्य में जो गुणसूत्रीय विकार पाया जाता है उसमें से किसी दो गुणसूत्र को बता दीजिए। तो यह भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र से संबंधित अगर सवाल आता है तो एक सवाल आपका पुंकेसर और स्त्री केसर से हो सकता है। अब अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है आपका बी डीएनए। बी डीएनए क्या होता है और जेड डीएनए क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर बता दिए, तो इसमें अंतर बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है मानव तथा कपि में दो समानता, इसमें दो समानता और दो असमानता को बताइए। यह भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आप अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। तो की स्टोन प्रजाति जो हो जाएगा क्या होगा, इसे भी आपको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है कि मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन करें। मानव के शुक्राणु की संरचना, यानी उसकी संरचना कैसी होती है, इसकी व्याख्या आप कर दीजिए, पिक्चर बना दीजिएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट करिए कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है परागन के प्रकार का वर्णन करें। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन 20 प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख कर जाइए। ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये देखकर जाते हैं आज का किस प्रकार से फीडबैक रहता है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर भी चाहिए तो आज ही आप हमें कमेंट करके बता देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दे जिसमें आपको इन प्रश्नों का पूरा आंसर मिले। थैंक यू सो मच।